अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पाकिस्तान टू अमेरिका में शाला खान आपके साथ कैपिटल टीवी वॉशिंगटन से। इस प्रोग्राम में दुनिया की लेटेस्ट टॉप एंड ट्रेंडिंग स्टोरीज शामिल होती हैं। पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़ी खबरों पर, दोनों मुल्कों की सियासत पर, हालात हाजरा पर बहस होती है और इन सब पर अपना तज्जिया पेश करने के लिए मुख्तलिफ गेस्ट मुख्तलिफ ममालिक से हमें ज्वाइन करते हैं। मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी वॉशिंगटन अमेरिका के स्टूडियो से प्रोग्राम वॉशिंगटन नाइट शो के एंकर आसिम सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। सर, वजीर दाखिला है हमारे और तहरीक इंसाफ वाले जो थे उनको कहा कि आप जलसा करना चाहते हैं 13 अगस्त और 14 अगस्त को तो आप बिल्कुल कीजिए। 13 को जलसा जो है वो लियाकत बाग या परेड ग्राउंड में अगर आप करना चाहते हैं तो करें, लेकिन याद रखें कि 13 अगस्त को पीटीआई को सिर्फ पुरअमन जलसे की इजाजत है। पीटीआई ने अगर कानून तोड़ा तो धौंस और धमकी की सियासत की तो उनका हाल 25 मई से ज्यादा बुरा हशर हम करेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के ज़रिए से सदारत सियासी कमेटी के इजलास में ये फैसला किया गया है कि पीटीआई अब जो है वो 13 अगस्त की शाम को इस्लामाबाद की बजाय लाहौर में जलसा करेगी, हॉकी स्टेडियम में करेगी। ये जलसा जो है हॉकी स्टेडियम में तो होगा, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत को इंतखाबात के लिए जो हम वक्त दे रहे थे वो बहुत दे दिया। 13 अगस्त के जलसे में वफाकी हुकूमत को असम्बलियां तहलील करने की डेडलाइन भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं टीएलपी की बात करूं तो उन्होंने भी उसी वक्त ही जलसा कहा कि हम जलसा करना चाहते हैं इस्लामाबाद में, लेकिन जैसे ही इमरान खान ने और उसकी उनकी जो पार्टी है उसने जलसा कैंसिल किया और लाहौर लेकर आए, वैसे ही उन्होंने भी कैंसिल कर दिया। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ जो कुछ मैंने आपसे बात की कि आने वाले दिनों में आप पाकिस्तानी सियासत को किस तरफ जाता देख रहे हैं? देखें, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तानी सियासत कहाँ जा रही है? पावर गेम है। जैसे दुनिया में अमेरिका जो है वो पावरफुल कंट्री है और वो दूसरे मुल्कों में किस तरीके से अपने आप को मसरूफ़ रखता है वो आप सबको पता है। इसी तरह हम पाकिस्तान की सियासत देखें तो पाकिस्तान के अंदर अगर कराची के अंदर जिसकी पावर है वो कराची के अंदर चला रहा है। सिंध के अंदर जिसकी पावर है वो सिंध को, बात तो सिंध की करता है लेकिन फिर कराची शहर को शायद वो पावर नहीं ट्रांसफ़र कर रहा। उसके बाद मुल्क की सियासत पर आ जाते हैं तो मुल्क की सियासत में अगर आप देखें कि वज़ीर आज़म के पास हुकूमत करने के लिए कौन से सूबे हैं, तो आपको अंदाज़ा होता है कि सिर्फ़ इस्लामाबाद के ही हद तक वज़ीर आज़म साहब हैं। पंजाब की सियासत में इमरान खान, केपीके की सियासत में इमरान खान, खैबर पख्तूनख्वा उसमें कश्मीर में जो है वो इमरान खान। तो पाकिस्तान की सियासत मजाक बन के रह गई है। अगर असेंबली तोड़ना ही है तो इमरान खान साहब को बहुत पहले ये तोड़ देनी चाहिए थी। अगर वो जिद नहीं करते एक छोटे से बच्चे की तरह, तो आज मेरा ख्याल है पाकिस्तान के हालात कुछ और होते। और आज भी वो असेंबलियां तोड़ सकते हैं अगर आज के दिन वो सिर्फ पंजाब असेंबली के सारे लोग जो हैं इस्तीफा दे दें, केपीके के सारे लोग इस्तीफा दे दें। गिलगित बलोचिस्तान हो गया, आपके कश्मीर हो गया और उसके अलावा बाकी जितने सूबों में है, तो मेरा नहीं ख्याल कि बाकी कोई हुकूमत रह जाती है कि जी। तो सर, ज्यादा बेहतर ये नहीं था कि एक साथ ही तोड़ दी जाती, जैसे कि कहा जा रहा है कि वो तो जरदारी साहब इमरान मूड खान में साहब को नहीं है। तोड़नी चाहिए थी ना, हाँ, जब आपको मूड में नहीं है। अपोजिशन एहतजाज कर जरदारी रही साहब थी। मूड में नहीं है। नहीं, जब एहतजाज कर रहे थे जरदारी या ये, तो इमरान खान को वो खत दिखाने के बजाय हुकूमत तोड़ देनी चाहिए थी। अब आपने खत का वो, मैंने कहा ना कि हर कोई जो है ना वो दूसरे को इल्ज़ाम ठहरा रहा है। इस मुल्क के बारे में कोई नहीं सोच रहा, यहाँ पर रहने वालों के बारे में कोई नहीं सोच रहा। एलीट क्लास अपने चक्करों में लगी हुई है। आर्मी एस्टेब्लिशमेंट जो लेकर आए थे जिसको, उसको पालने के चक्कर में वो उन्हीं को फायर बैक हो गया एक तरह से, कि वो समझ रहे थे कि इमरान खान हमारे इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक चलेगा। उसने कहा नहीं जी, हम तो नहीं चल रहे। अब वो लेकर आ गए शहबाज शरीफ को। अब शहबाज शरीफ के पास हुकूमत ही नहीं है। हाँ, फैसले करने की ताकत असेंबलीज के पास नहीं है क्योंकि 2/3 की मेजॉरिटी नहीं है। तो सिंध जो है वो एंजॉय कर रहे हैं जरदारी साहब, पंजाब एंजॉय कर रहे हैं 10 सीटों वाला कातिल लीग। मतलब ये भी आप देखें ना कि जहाँ हाथ मिलाना होता है वहाँ इमरान खान के तमाम असूल जो है वो आम लेने चले जाते हैं। तो बस फिर यही चलने दें, इसी तरह चलेगी। जुडिशरी जो है वो अपनी मनमानी कर रही है। कभी आगे बढ़ा देती है, कभी कहती है ये कर सकते हैं, कभी कह सकते हैं वो कर सकते हैं।
इलेक्शन कमिश्नर जो है वो उस केस के आने के बाद जो है वो अपने तरीके से हुँ। हैंडल कर रहा है। हर इदारा जो है अपने डोमेन से बाहर जो है देख रहा है। अच्छा सर, अगर हम बात करें आज के दिन के हवाले से, तो आज पाकिस्तान में दिन जो था वो बड़ा हंगामा-ख़ेज़ इसलिए भी रहा कि वज़ीर दाख़िला राना सुन्ना ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो सीनियर रहनुमा हैं और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के चीफ़ ऑफ़ स्टाफ़ जो हैं शहबाज़ गिल, उनको अरेस्ट किया है। बगावत के मुकदमे में अरेस्ट किया है। अ बगावत के मुकदमे के लिए ये पार्टी कहती रही है और सभी एंकर्स कहते रहे और भी लोग कहते रहे कि बगावत सियासतदानों पे ये तलवार कि जी बगावत है या बागी है या ये जो है मुल्क के मफाद में नहीं, इस तरह की जो बातें वो नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज अगर हम नून लीग को देखें तो उन्होंने अरेस्ट भी किया और उन्होंने बगावत का मुकदमा भी डाला है। बगावत के मुकदमे होने चाहिए सियासतदानों पर? देखिए, ये भी हमारे यहाँ का एक अलमिया है कि हुँ। हम वही काम पहले करते हैं जो दूसरों ने कर चुके होते हैं। 2021 में असेंबली में एक लेटर लाया गया, जिसमें ये था हुँ। कि अगर आप फ़ौज के खिलाफ नफ़रत हुँ। आमेज़ बात करेंगे, तो आपके हुँ। ऊपर जो है मुकदमे भी होंगे और ये भी होगा और सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। उसके हुँ। बाद हमने देखा कि हामिद मीर ने कोई बात की थी, उसके बाद हुँ। 9 महीने उनको ऑफ एयर कर दिया गया। तो इमरान हुँ। खान साहब वो तमाम चीज़ें खुद भूल जाते हैं, जो उनके हुँ। अपने ज़माने में हुआ। सहाफ़ियों पे हमले भी हुए, सहाफ़ियों को उठा के भी ले गए और हुँ। ये तो इनको खुला एक जो कि मैंने देखा कि पीटीआई वाले तूफ़ान बदतमीज़ी कर रहे थे कि जनाब इनको सादा लिबास में उठा के ले गए, जबकि एफआईआर काट दी गई है उनकी और उनको उनको तो बाद में काटी ना सर, पहले तो उनको तो अरेस्ट वारंट तो दिखाया भी नहीं है। ये तो ये 10 तो गाड़ियाँ ये थी। एआरवाई का कहना है ना, मसला नहीं ये है सर, कि वीडियो डिलीट करा दी गई, वीडियो तो आप नहीं, देख ही नहीं पाए, वीडियो डिलीट ये करवा तो दी गई। एआरवाई का कहना है ना। देखें, पाकिस्तान के अंदर उनकी अपनी हुकूमत जब थी ना, हुँ। अगर जब हमारे साथ मैंने आपका कहा ना पहले कि जब हम पावर होती है तो हम पावर एन्जॉय करते हैं। उस वक़्त हाँ। अगर मतीउल्लाह जान को उठाया गया था और हाँ। इमरान खान जो है वो एक्शन लेके फ़ौरन कहते कि हाँ। ये गलत हुआ है। जब हुँ। अफसार अब्बासी पे गोली चलाई गई थी, जब हुँ। एक सहाफ़ी के घर में घुस के मारा गया था सादा लिबास वाले, उस वक़्त इमरान खान पावर में थे और वो वहाँ पर ऐसे फैसले लेकर आते हुँ। और असेंबली में सभी पास करते उसको, क्योंकि हुँ। दूसरे तो लोग भी सर यही आप देख रहे कह रहे थे। हैं कि ये एआरवाई की खबर थी। तो अगर तो एआरवाई की खबर है उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, तो फिर लोग दुनिया और समा टेलीविज़न की खबर पे क्यों ट्रस्ट करें? नहीं, क्या एआरवाई ऑथेंटिसिटी तो क्या है? देखें, नहीं एआरवाई ऑथेंटिसिटी वो क्या वाहिद है कि चैनल दुनिया हो न्यूज़ गया जो है है, समा न्यूज़ जो है वो गलत है, एआरवाई वो डॉन न्यूज़ वाहिद गलत है? चैनल हो गया है जिस पे कम से कम 5 या 6 मुकदमे हुए हैं, हुँ। जिसमें और वो सारे के सारे मुकदमे हारा है, चाहे जियो से हारा है, गुल बुखारी के उसमें हारा है और हुँ। कोई 4 केसेज़ ऐसे थे, कोई 5 या 6 मुकदमात हारा है। तो हुँ। एआरवाई पाकिस्तान पे जो सियासी जमात का एक वो लगने लगा है अब। ये मैं नहीं कह रहा, ये हुँ। बाकी सारे जो हमारे जर्नलिस्ट हैं वो इसी तरीके की बातें कर रहे हो। जिस तरीके से ये बातें उन्होंने की, वो आपने भी हुँ। सुनी है। अब आप हुँ। कहेंगे नहीं जी, ये तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा। अच्छा जी, बिल्कुल राइट है आपको कहने का कि आप ये कह सकते हैं। लेकिन हुँ। यही बातें जब आपकी गवर्नमेंट में किसी ने की, तो आपने हुँ। उनको उठा लिया, सादा लिबास वालों ने उठा लिया। ये तो हुँ। मुझे एक बात बताएँ ना, बलूचिस्तान में कितने लोग उठ जाते हैं, वो अगवा हुँ। होते हैं असल में। हुँ। ये अगवा वो तो थोड़ी है कहते हैं कि वो कहते हैं हमारा आपने ताल्लुक नहीं है, उठाया, फ़ौज का उसके ताल्लुक है घंटे के ना सर, अंदर फ़ौज का घंटे के ताल्लुक है। अंदर आपके पास एफआईआर आ गई, सब कुछ हुँ। आपके पास आ गया। ड्राइवर कह रहा है, हाँ जी, इतने लोग आए थे, वो उठा के ले गए। वो ड्राइवर हुँ। की भी अपनी कहानी है, पहली दफ़ा में वो बताता है तो उसका हाथ सही होता है, दूसरी दफ़ा दिखाते हैं तो उसका हाथ ज़ख्मी होता है। सर वो तो ऑन द इसमें स्पॉट ड्रामेबाज़ी कर के पता नहीं क्या होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हर कोई तो अपना-अपना सर इस तरह से तो काम मसले का हल ही नहीं निकल सकता ना कि आप एक बंदा अगर फुटेज बना रहा है और बनाने देते, अगर आपको कोई परेशानी नहीं तो देखने देते, कितना मारा, कितना पीटा, कितनी गाड़ियाँ थी, क्या कुछ तो होना था। भाई ये सब आपने वहाँ अपने खड़े होके वीडियोज़ जब आप क्यों डिलीट खुद कराई गई? हुक्मरान थे तो क्यों नहीं किया? मुझे तो ये है ना, अब आप ना कल हुक्मरान नहीं है कल ना, हम जब आप बात खुद सर हुक्मरान थे तो सर आप दूसरों के साथ नहीं कर रहे थे। कल हमने बात की थी और आपने ये कहा कि कोई एक गलत कर रहा है तो हम फिर दूसरे को गलत नहीं करना चाहिए। अगर एक हुकूमत ने गलत कर दिया है तो फिर दूसरी हुकूमत को तो कम से कम मिसाल वो बननी चाहिए हुकूमत थी। है कहाँ? मुझे शैला मुझे बता दें कि पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त कौन-सी हुकूमत है? सर हुकूमत जो नहीं आपकी है फेडरल लेकिन गवर्नमेंट है, पूरी की जी। पूरी बनी हुई, वो सिर्फ़ इस्लामाबाद के हद तक है, बाकी जगह तो नहीं है ना? सर इस्लामाबाद में उठा लिया ना बंदे को, बाकियों को भी इस्लामाबाद से उठा लेंगे।
वो रूल वो चल रहा है, आप हुकूमत है। देखिएगा नहीं, ये मेरा ख़्याल है कि आपको एक हद तक रहना चाहिए था। वो जब मैंने सुना, जो हुँ, बातें उन्होंने की थी ARY हुँ, चैनल पे बैठ के, मैं हाँ, नहीं समझता कि वो पाकिस्तान के अंदर कानून बना इन्हों ही ने बनाया है ना, कि 5 हुँ, साल की सज़ा होगी। इन्हों ही ने हुँ। बनाया है ना, ये इमरान तो खान उनको का पता हो कानून है गया ना। ना, 5 साल सज़ा होगी, लेकिन वो तो फिर आपने वो वो जो केस वो जो लेके गए थे, वो जो उन्होंने बनाया था, उसके बाद तो ये कहा गया कि जी सहाफ़ी और फलाँ, ये तो आज़ादी राय के खिलाफ है, उसके बाद खत्म हो गई कहानी उसकी। उसके लेकिन बाद तो वो रवाज शहबाज़ गुल नहीं। जो है ना, वो सहाफ़ी नहीं है, नंबर 1 वो मेरा ख़्याल है अमेरिकन शहरी हैं और पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा हैं और हुँ, आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि वो किस हुँ, तरीके से हैंडल उनको करते हैं। हुँ, पाकिस्तान के अंदर सियासत करना, सहाफ़त करना हुँ, आसान नहीं है क्योंकि हमारा जुडिशरी और हमारा एस्टेब्लिशमेंट दोनों हुँ, इतने नाकारा हो चुके हैं कि वो सिर्फ़ अपने हुँ, मतलब के लिए, अपनी खुशी के लिए और अपने लिए काम करते हैं। तो आगे आने बिल्कुल। वाले दिनों में आप देखेंगे कि ब फिर यही खिचड़ी पकती रहेगी कि जब मैं आऊँगा तो मैं अपने लिए सोचूँगा, जब वो आएगा तो वो अपने लिए सोचेगा। सर, सवाल मैं आपसे ये भी करूँगी कि माशी बहरान आपने देख ही लिया है, 2-4 सीट्स की बात होती तो होती, लेकिन 9 सीटों पर आपको अंदाज़ा है कि क्या मसाइल आते हैं, कितना खर्चा होता है। आखिर पीटीएम को या नून लीग को, जो भी कोई इस वक़्त गवर्नमेंट में है, उसे क्या सूझी कि अगर इमरान खान इस्तीफ़े देके चले गए थे और वो एक्सेप्ट हो गए थे, तो फिर क्यों उनको मतलब बैठे-बिठाए सूझी कि हम जो है बजाए इसके कि हम और कोई काम करें, हम 9 सीटों पे जो है ज़िमनी इलेक्शन करवा लें। मेरी समझ में इसकी वजह नहीं आई, कोई वजह आप समझा सकेंगे मुझे? अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ब पावर गेम है, वो अपने हुँ। अंदाज़ से खेलना चाहते हैं, तो इमरान खान अपने अंदाज़ से खेल रहे हैं। इमरान उसमें खान चाहे करोड़ों रुपए खर्च हो जाएँ। देखिए, इमरान खान 9 सीटों पे खड़े होंगे, 9 सीटों के हुँ, बाद 9 के 9 में जीत जाएँगे। फिर हुँ, उनको जैसे ही असेंबली में आएँगे वो उनको 8 में से 8 के ऊपर से रिज़ाइन करना पड़ेगा। सही, वो 9 बिल्कुल लेके सही। तो नहीं बैठ सकते ना। हुँ, उसके बाद फिर 8 सीटों के इलेक्शन होंगे, वो 8 के 8 में खड़े हो जाएँगे, फिर वो हुँ, 7 पे इलेक्शन होंगे। तो हुँ, वो भी इस पे मैं देख रहा था पीटीआई की तरफ से भी सख्त रद्द-अमल आया था कि जी ये कोई तरीका नहीं है कि हुँ। हाँ, आप सारी सीटों पर खड़े हो जाएँ, आप अपने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स को अपनी सीटों पे खड़ा करें, ताकि लगे हुँ। कि आप पॉलिटिकल पार्टी है, ये नाना जी का घर नहीं है कि आप 9 के 9 पे खड़े हो जाएँ। उधर से वो साद रिज़वी को ये खड़ा सवाल मेरा करेंगे अभी 9 भी सही 9 है, सीटों लेकिन पर। ये सवाल मेरा अब भी यहीं पर रह गया कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि तमाम के तमाम इस्तीफे क्यों नहीं कबूल किए जाते? मसला मुझे यहाँ तो तो ज़्यादा चाहिए मसला यहाँ तो देखें, ज़्यादा अगर मैं होता तो आपको सबको असेंबली में 1 दफ़ा बुलाता, वार्निंग देता, 2 दफ़ा, तीसरी हुँ, दफ़ा सबके इस्तीफे कबूल करके हम फेंक जान दिए छुट जाते। जाती। लेकिन इससे ठीक है। पहले भी आपने माज़ी में देखा है कि एमक्यूएम के इस्तीफे थे, वो नहीं कबूल किए गए थे। फिर उसके हुँ, बाद म मुस्लिम लीग नून के थे इस्तीफे, वो कबूल नहीं हुँ, किए गए थे। तो हुँ। मैं मतलब वही रिवाज चलती रहेगी, पावर रिवाज गेम में चलती रहेगी। पाकिस्तान में कोई रूल ऑफ लॉ है ही नहीं। जिसकी हाँ। मर्ज़ी आती है वो अपने रूल ऑफ लॉ बना के चला रहा मतलब इस होता है। तरह से है कि जैसे आज अगर शहबाज़ गिल को उठाया गया है, तो इनमें से आधे से ज़्यादा एंकर्स भी और आधे से ज़्यादा सियासतदान भी कह रहे हैं कि ये कोई तरीका नहीं है, अगर आपने उठा लिए हैं, तो फिर पंजाब में आप लोग भी मौजूद हैं, आप पे भी कोई केस बन सकता है। और रही इसके बाद कि किसने क्या कहा है, तो आपको पता है यहाँ माशाल्लाह फ़ौज को और इदारों को कहने में कोई पीछे नहीं हटा है। हमने भी कहा, औरों ने भी कहा और कहते ही रहते हैं, तो अब तक तो किसी इस तरह की किसी को सज़ा होना कि भई आज उस पे मुकदमा हो गया, पकड़ के ले गए और उस पे गद्दारी का मुकदमा हो, ऐसे ज़रा कम ही देखा है। अच्छा, देखिए, ममनुआ फंडिंग के जी, मैं जी, आपको कहिए। बताऊँ पीटीआई के कारकुनान ने जिस गंदे तरीके से पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान आर्मी के चीफ को जो है, वो इस वक़्त टीवी पे बोल रहा हूँ सोशल हुँ, मीडिया पे एक्सपोज़ हुँ, किया है। एक्सपोज़ से मुराद ये कि गंदी तस्वीरें लगाई गई हैं, गंदी-गंदी गालियाँ दी गई हैं आर्मी चीफ को। तो जी। और ये ज़्यादातर जो है वो लोग हैं जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। हुँ, और पीटीआई के मतलब 100,000 उनके पास ट्विटर पे फॉलोइंग है। ये वो कर हुँ, रहे हैं। मैंने कुछ हुँ, फ़ेसबुक पे अपने लोगों ने अपडेट भी किया था कि ये कौन लोग हैं, जो कि हुँ। आर्मी चीफ़ को करंट आर्मी चीफ़ को अब मैं वो गाली दे नहीं सकता कि वो लिख के गाली दे रहे हैं उसकी तस्वीर के ऊपर। तो फिर रेडी रहें, फिर आप भी सर, रेडी रहें। बेइज़्ज़ती किसी की इंसल्ट तो इंसल्ट है, चाहे आप उसको ये कह के कर दें कि जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है, या इस मुल्क को बिगाड़ें जर्नैल और ठीक करें जिन्होंने नवाज़ शरीफ, जिन्होंने ये ये कहा था बिल्कुल उनके गलत साथ है क्या ना, हश्र हुआ? आप चीज़ बलूचिस्तान में गलत तो है। उठा लेते हैं, यहाँ पर हुँ, आप कहते हैं जनाब अस्सलाम वालेकुम मुझसे गलती हुई, मुझे माफ़ी दे दें। क्यों माफ़ी दे हुँ, दें तुम्हें भाई? तुम हुँ, पाकिस्तान में अगर एक लॉ है
आपने ये काम किया, आपको सज़ा मिलनी चाहिए, माफ़ी क्यों दे दें हुँ, आपको? तो ठीक। हमारे हमारे लोग जो हैं अब माफ़ीनामा पेश कर रहे हैं, मुझे लगता है माफ़ियों का महीना आ गया है, कि जी हुँ, मेरा बेटे ने ये कर दिया, तो मैंने ये कर दिया, तो मेरा इन्फ्लुएंस जो था वो पीटीआई की तरफ था। ये जो अब आ हुँ, रही हैं रिकॉर्डिंग, ये हुँ, आनी नहीं चाहिए, इनको सज़ाएँ हुँ, मिलनी चाहिए, अगर ठीक। इन्होंने कुछ गलत किया है। और मैं शहबाज़ गिल का भी कहूँगा कि अदालत में जाएँ, उनको जो है जस्टिस मिलना चाहिए। एफआईआर हुँ। कट गई है, अब वो लड़ें बेशक जो भी है, लेकिन इमरान जस्टिस खान जो है उनको सही मिलना कह रहे चाहिए। हैं, तहरीक-ए-इंसाफ के बाद तो दसियों जो कि इस वक़्त मैं ट्विटर पे देख रही थी, ज़ाहिर है कि मैं इस तरह की चीज़ आपको वहीं मिलती हैं। उन्होंने तो लाइन लगा दी है एक वीडियोज़ की कि भई कोई हम ही थोड़ी कुछ कहते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं कहते हैं, तो फिर उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। ये वही बात है जो अल्ताफ़ हुसैन की आवाज़ पे पाबंदी लगाई गई थी, तो कोई हुँ, बोलने पे नहीं आया, फिर उसके बाद गुल बुखारी ने जब उनका केस लिया, तो उन्होंने हुँ, ऐसे ही लोगों की लाइन लगा दी कि अचकज़ई ने पाकिस्तान के बारे में क्या कहा, किसने झंडे हुँ, जलाए पाकिस्तान के, हुँ, ये सब हुँ, पाकिस्तान के, लेकिन उन पे कुछ नहीं हुआ। लेकिन हुँ, अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर क्योंकि उसको उनको हटाना था, ख़त्म करना था, हुँ, तो आज कर दिया, आज अल्ताफ़ हुसैन का नाम लेने वाला कोई नहीं था। और बाकी हुँ, जितने सूबे हैं वो खामोशी से बिल्कुल, क्योंकि उनके मफ़ाद में यही था कि अल्ताफ़ हुसैन चले जाएँ, यहाँ से एलिमिनेट हो जाएँ, वो हो गए। तो इसी तरह ठीक। सब अपनी-अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, और जो हुकूमत चलाने वाले हैं, वो आज भी वैसे ही खुश हैं, खुश मतलब वो उनका चक्कर चल रहा है, उनकी चक्की चल रही अच्छ है। ठीक है, ममनुआ फंडिंग केस पे आ जाते हैं। इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग केस पर जो पीटीआई है उसको शो कॉज़ नोटिस देकर अपना शौक पूरा कर लिया। अच्छा, इसके बाद ये हुआ है कि अब जो पीटीआई का जो मुतालबा है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है उनकी जो फॉरेन फंडिंग है, ये ममनुआ फंडिंग है, उसके उसके भी रिपोर्ट होना चाहिए या उसके भी केस होना चलना चाहिए। इस तरह सुप्रीम कोर्ट देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट याद हो आपको कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की हिदायत दी गई थी कि जी तमाम सियासी पार्टीज़ के एक साथ जो है इलेक्शन कमिश्नर तमाम के तमाम केसेस सुने और उसका फैसला करे। इस तरह अगर हम देखें आसिम साहब, तो फिर इस तरह से हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट है, उसकी हिदायत को भी पामाल किया गया, इलेक्शन कमीशन ने किया। पीडीएम की जमातों को कह सकती हूँ कि थोड़ा सपोर्ट मिला है। तो अब ये किस करवट उठ बैठेगा? क्या आगे जो है बाकी जो 2 है आपको लग रही है 2 पार्टीज़ के भी ममनुआ फंडिंग केस खुलेंगे, उन पे भी कोई काम होगा? 8 साल में तो एक पार्टी का आया है। सोचिए हुँ। अगर आप 2 साल का और खोलेंगे तो अगले 8 साल नहीं 10 साल और चाहिए। जबकि मुझे तो एतज़ाज़ हसन की एक बात याद आ रही है, हालाँकि वो पीपी के ही हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, वो मैं देख रही थी तो उन्होंने आसिफ साहब ये कहा कि जो भी ले जा रहा है, इस वक़्त नून लीग लेके जा रही है ना कि भई इसको आप देखिए, आपको इसको नाअहल कर दीजिए और ये कर दीजिए। वो कह रहे हैं बहुत खतरनाक खेल है, क्योंकि बारी फिर सबकी आ जाएगी, चाहे दे रहा है, चाहे बदे रहा है। तो वो कह रहे हैं कि ये चीज़ जानी नहीं चाहिए थी। अब जानी चाहिए थी, ये नहीं जानी चाहिए थी, मगर कह रहे हैं कि लाइन तो फिर लगी हुई है ना। अच्छा, आप देख लीजिए फज़लुर रहमान। फज़लुर रहमान कहते हैं कि मुझे तो अल्लाह की मदद से मेरा मेरा फंड चलता है, तो मेरी उसकी तो कोई ऑडिट हो ही नहीं सकता। कोई इस पे हाथ डालेगा? फज़लुर रहमान साहब पे? नहीं, बिल्कुल डाल सकते हैं। 2007 के बाद मेरे 2013 के बाद ये फॉरेन फंडिंग का केस बना था कुछ, यही था हुँ, जो लॉज़ बने थे। तो अगर उसके लॉज़ बनने के बाद जो है वही इंक्वायरी हो सकती है, चाहे वो फज़लुर रहमान हो, चाहे वो नवाज़ शरीफ हों, चाहे वो हुँ, ज़रदारी हों। अगर हुँ, इन्होंने फॉरेन फंडिंग इनका साबित हो जाता है, तो लेकिन मसला ये है कि हमने कभी भी ब इस बड़ी तादाद में जितना पीटीआई ने पैसा जमा किया है, हमने पीटीआई मुस्लिम लीग नून को या पीपल्स पार्टी को कभी भी ओवरसीज़ में जमा करते नहीं देखा है। सर ना ही ऑडिट में तो 22 करोड़ निकला है। ना ही इनके प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं कि जो हुँ, वहाँ पे लगाए गए हैं। असल हुँ, में तो इल्ज़ाम इनके ऊपर यही है ना कि शौकत खानम के जो चीज़ें हैं या हुँ, क्रिकेट के मैचेस कराए गए हैं, उनके पैसे हैं या जो हुँ, लोगों से पैसे लेके नाम पे किसी लेते हैं और जमा कहीं और होते हैं। ये सारी वो हैं, ये दूसरी ठीक, जमातों में नहीं है। ना हुँ, हमने कभी देखी है यहाँ पर। आप लोग को लगता हुँ। होगा कि वो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैंने नहीं देखा आज तक कोई 15,000 का भी $15,000 का भी कोई चंदा जमा कराया हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों का या मुस्लिम लीग का। तो सर यहाँ एतजाज़ साहब ने ये क्यों जैसे कहा नहीं कि ये दिखती। इसका तो सर एतजाज़ साहब ने ये किस तरह से कहा? क्योंकि ज़ाहिर है बड़े लॉयर हैं और आप उनको देखते हैं गाइड मतलब आप उनको फ़ॉलो भी करते होंगे, मैं भी करती हूँ, देखते हैं कि भई क्या चीज़ सही है क्योंकि हम तो कानून के ना अलिफ बे भी नहीं जानते। तो अगर मैंने उनको देखा और तो उन्होंने जो बताया कि वो कहते हैं कि जी ये फैसला ऐसे ही इलेक्शन कमीशन का, जैसे अगर स्टेडियम में मैच होना है तो ये मैच हो 2 गलियाँ छोड़ के। तो आप समझ जाएँ कि इसकी हैसियत देखिए, क्या होगी बहुत एतज़ाज़ अहमद बहुत अच्छे होंगे, लेकिन उन्होंने माज़ी में भी ऐसे गंदे बयानात दिए हैं। वो जब हुँ, ज़्यादा शाम को पी लेते हैं, माज़रत के साथ,
तो फिर उनके बयानात भी जो हैं वो ऐसे ढलकते रहते हैं, अब उनको कोई सीरियस लेता नहीं है वैसे। ठीक है, चलिए मान लेते हैं। अच्छा जी, अब ये बात बताते चलूँ मैं आपको कि सीनियर सहाफ़ी की जानिब से शेयर किए गए ऑडिट सीनियर सहाफ़ी मैं कह रही हूँ इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाह रही। अभी जो रिसेंट एक हमारे सहाफ़ी उन्होंने ऑडिट के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ये बात सामने लेकर आए हैं कि आईएसपीआर की जानिब से गाने, फ़िल्म, ड्रामों की तैयारी पर तकरीबन 1.13 अरब रुपए खर्च किए जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जी इस पर इतनी तहकीकात होनी चाहिए, तहकीकात का मुतालबा किया है। ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि आप कोई मुझे कुछ 6 महीने पहले ये बात कह चुके हैं कि जब भी मैं आईएसपीआर जब भी मैं देखता हूँ उनके चैनल्स पर तो मुख्तलिफ ड्रामे मुझे नज़र आते हैं। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये बात की है, तो क्या इसकी तहकीकात होनी चाहिए और होगी क्या तहकीकात? बिल्कुल होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल सही बात की किसी ने। आज आप आईएसपीआर का यूट्यूब चैनल खोलें, आपको हुँ, अजीब गाने की डांस करती हुई तस्वीरें नज़र आएँगी। हुँ, ये उनका डोमेन नहीं है। पाकिस्तान हुँ, पीटीवी जो है वो पाकिस्तान का एक इदारा है जो कि पाकिस्तान की आवाम से चलता है। ये हुँ, इन्होंने जैसे सिक्योरिटी अपना पैरेलल बनाया हुआ है ना कि हम ही हुँ, करेंगे। बॉर्डर पे हुँ, फ़ौज का कोई काम नहीं है लेकिन हमने ही देनी है फ़ौज। तो ये हुँ, मोनोपोली है और इस पे बात होनी चाहिए और मैं समझता हूँ कि इस पे तमाम सियासी जमातें इनको शट अप कॉल देनी चाहिए कि ये आपका डोमेन नहीं है कि आप गाने तैयार करें। आपने हुँ, कुछ करना है, आप पीटीवी आपका एक इदारा है और अगर आपने बहुत कुछ करना ही है इंडिया की देखा-देखी, वो इंडिया हुँ, में गाने तैयार हो रहे थे ना तो उनको वो हुआ कि और यहाँ से मिलियंस ऑफ डॉलर का बजट है इनका एआरवाई वालों हुँ, का, उसका आईएसपीआर वालों का और हुँ, उसमें वो एक-एक गाने कहते हैं 5-5 करोड़ के बन रहे होते हैं, हुँ, जिनका ना कोई सर होता है, ना कोई पैर होता है। तो ये सारे काम जो है ना, ये सारी स्पेशलिटीज़ जो है ना, पाकिस्तान ये टेलीविज़न के हवाले से कर रहे हैं ना, पीटीवी के अंदर आएँ वो लोग, पीटीवी हुँ, को करना चाहिए। आईएसपीआर सिर्फ़ आपका मुझे हैरत होती है कि आप यहाँ पे मैंने आपको शायद बताया था काफ़ी अर्से पहले कि यहाँ पे एक रिपोर्टर ने मुझे कहा कि यार मैंने जैसे हम यहाँ व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग देखते हैं, पेंटागन की ब्रीफिंग देखते हैं कि जब आप वहाँ जाएँ तो वहाँ कोई उल्टी-सीधी चीज़ें नहीं होती। कोई डांस करते हुए ड्रामों की शक्लें नज़र नहीं आती हैं, पहली केस, दूसरी केस, तीसरी केस। लेकिन आईएसपीआर जो है वो अजीब वैसे है कि इन लोगों को ज़रा-सी भी अकल नाम की चीज़ नहीं है कि भाई ये डोमेन नहीं है आपका। अगर आप हुँ, बनाते भी हैं, तो आप किसी और के नाम पे कर सकते हैं। ये तो धड़ल्ले से बोलते हैं प्रोडक्शन बाय आईएसपीआर कुछ इस तरह का लिखते हैं। जी, आईएसपीआर ऊपर लिखा हुआ आ रहा होता है। ये आपका डोमेन नहीं है यार, खुदा के लिए। हुँ, और ये बहुत सही बात की है जिसने भी की है, चाहे वो कोई भी जमात हो और इस पे हुँ, तमाम जमातों को इसको एग्री करना चाहिए कि हुँ, पाकिस्तान अपना के लोग जो हैं अपना पेट काट के आपको टैक्स दे रहे हैं और आप इतनी अय्याशी से खर्च कर रहे हैं उसको करोड़ों रुपए का आपके पास इक्विपमेंट है और यकीनन आपने उस पे कोई टैक्स भी नहीं दिया होगा और आप हुँ, उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं और पीटीवी जो है वो खसारे में जा रहा है। वहाँ पर ठीक। आप आएँ, वहाँ पर आप अपने एक्सपर्टीज़ दें, उनकी अम्ब्रेला यूज़ करें। आप कौन होते हैं गाने बनाने वाले? ठीक है। लेकिन हुआ ये है कि इस पे किसी सियासी जमात ने तो कभी एक्शन लिया भी नहीं है और ना मेरे ख़्याल में तो जो हालात हैं और पहले भी जो हालात थे तो कोई ले नहीं सकता। लेकिन हाँ, ये है कि ये एक सहाफ़ी थे, उन्होंने कहा था कि जी मैं तमाम चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ लेकिन इतना-इतना पैसा जो है वो वहाँ खर्च हुआ। अच्छा जी, साने लज़बेला हेलीकॉप्टर हादसा हुआ जिसमें शोहदा से मुताल्लिक सोशल मीडिया पे मनफ़ी प्रोपेगेंडा हुआ। उसकी तहकीकात के मामले में जो जॉइंट इंक्वायरी कमिटी है और या जो टीम है उसका दायरा बढ़ाया गया है और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के 2 अफ़सरान को शामिल किया गया है। 6 रुकनी जॉइंट इंक्वायरी टीम जो है वो हेलीकॉप्टर हादसे के जो शोधा हैं उनसे मुतालिक जो एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा चल रहा था, उसका पता चलाएगी कि उनके अनासे के पीछे कौन-कौन थे किसके कहने पे ये ट्रेंड चलाया गया है। बिल्कुल बदनाम और शुदा की जो फैमिलीज़ थी उनकी दिल आज़ारी हुई है, तो वो कहते हैं कि इसकी पूरी मुकम्मल छानबीन की जाएगी। सवाल मैं ये कर रही हूँ आपसे कि ये इंक्वायरी अवाम तक महदूद रहेगी या इसका दायरा सियासतदानों और एंकर्स तक भी जाएगा? हाँ, वो आपकी बात सही है कि यहाँ पर हमारे यहाँ जो ट्विटर पे लोगों ने किया और आपने देखा कि माफ़ियों का सिलसिला जिसका ज़िक्र मैं पहले कर चुका हूँ, वो हुँ, शुरू हो गया है कि जी वो मैंने इसके कहने पे किया था, मैंने भी वो देखा पर्सनल मैंने यहाँ पे स्पेसेस चलती देखी, जिस पे आर्मी हुँ, के जनरलों को मतलब इतनी गंदी-गंदी बातें उनके बारे में किया थी। हम भी मैं बल्कि इस स्पेस पे मैंने कहा हम तो बाइज़्ज़त बरी हो गए क्योंकि हम तो जब भी आर्मी पे क्रिटिसाइज़ करते थे, तो उसका कोई वक़्त होता था, उसका कोई बात होती थी, चाहे वो जो गुमशुदा अफ़राद होते थे या कराची के मामलात होते थे या और कोई।
यहाँ पर तो एक पूरी मुहिम चली है कि न जान न पहचान, मतलब एक आम आदमी उठ के और आदमी को गाली देने लगे। हम तो चलें, जो सहाफ़ी हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशन है, जो हामिद मीर साहब ने जैसे कहा, बहुत सारा गलत अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए, जिसके बाद उनको 9 महीने मेरा ख़्याल है उनको ऑफ एयर रहना पड़ा। तो जब इतना पाकिस्तान के इतने बड़े सहाफ़ी को आप इतनी बड़ी सज़ा दे सकते हैं, तो एक आम आदमी उसके पीछे क्या है? इंडिया का एक बड़ा मशहूर एक बंदा था, उसने कहा कि हम तो अगर 50 अरब रुपए भी खर्च कर सकते, इतनी नफ़रत हम आर्मी से नहीं करवा सकते थे, जितनी इमरान खान या पीटीआई ने करवा दी है। उसके ये अल्फ़ाज़ ही मेरा ख़्याल है उन लोगों के लिए एक शर्मिंदगी है कि आप अपनी अरे आर्म वहाँ की फोर्सेस क्या को। बात करते हैं, वहाँ तो ये भी हुआ है कि वहाँ पर जो सोनिया गांधी के जो बेटे हैं राहुल गांधी, उन्होंने कहा कि जी इतने अरब रुपए अगर आपके पास हो तो पाकिस्तान की हुकूमत बड़े आराम से खरीद सकते हैं। ज़ाहिर है जब नेगेटिव कोई भी चीज़ हो, चाहे यही नहीं मैं ये कह रही हूँ कि सिर्फ फौज की बात करें, अगर हुकूमत की बात करें, अगर यहाँ पर किसी इन्फ्लेशन की बात कर देते हैं या किसी कत्ल की, किसी रेप की बात हो देती है, तो ज़ाहिर है वो हमारा दुश्मन है, वो इस चीज़ को हाइलाइट करेगा। लेकिन क्या ये कम होना चाहिए हमारे फौजी लोगों के लिहाज से? आपको पता है कि अगर हम देखें तो सियासतदान जो तो कह रहे होते हैं, अब वो तो मैं खैर मैं बता रही हूँ, आपको बताई है मैंने। अभिनंदन के केस में आपने सुना होगा कि एक साहब, एक हमारे सियासतदान कह रहे थे कि नाम नहीं ले रही मैं, उनके माथे पे पसीना था, टांगे कांप रही थी, बिगाड़े जर्नैल और ठीक करे नवाज शरीफ, इस तरह की चीजें थी। एंकर्स उससे कहीं ज्यादा है। अगर आप 1 घंटे का प्राइम टाइम देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये बच्चे जो बड़े हुए हैं ना, ये तमाम यही देखते हुए, दिन में सियासतदान, रात में प्रॉब्लम यही एंकर। है अब आप शैला, बताएं फिर बच्चे कैसे करेंगे। प्रॉब्लम यही है कि आपको एक नैरेटिव दिखाया गया कि आपके अस्करी में, आपके डीएचए में, आपके उन तमाम जगहों पर जहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट मौजूद थी, उनके बच्चों को बताया गया कि सब चोर हैं, सिर्फ एक इमरान खान है। इमरान खान के कारकुनों को, जैसे कि उसने, इमरान रियाज ने बताया कि हमें तो बताया गया था, हमें तो दिखाया गया था कि सब चोर हैं, और फिर उसके बाद तुमने इन्हीं चोरों को लाके हमारे सरों पे फिर दोबारा से बिठा दिया। तो आप ही ने ये इन्हीं का किया धरा है, जो ये भुगत रहे हैं ना। इन्होंने इस पूरी पौध को तैयार करने में हमारी एस्टेब्लिशमेंट ही कसूरवार है, उन्होंने ने कसूरवार किया, बनाया ना। इमरान रियाज की वो बड़ी ज़बरदस्त बात थी, मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी। आप ही ने तो हमें कमरों में बिठा के दिखाए थे डॉक्यूमेंट के, ये देखो ये चोर हैं, ये देखो ये हैं, ये देखो ये हैं, और अब आप अपने बयानिए से वो हो गए और इन्हीं लोगों को लाके वापस हमारे आपने सरों पे बिठा दिया। तो अब या तो गलत एस्टेब्लिशमेंट है, या जो लोग कर रहे हैं कि एक 17 साल का बच्चा जो है वो इतनी गंदी किस्म की और पाकिस्तान के मुखालिफ पूरा ट्रेंड चला रहा था, और वो कह रहा था कि नहीं जी मैं, मुझसे गलती हो गई, वो दूसरे वो कर रहे थे तो मैंने उनसे वो किया और मैंने ये कर दिया। उसके बाद एक और साहब आए, उन्होंने कहा कि जी, फिर एक और आए कि जी मेरे बेटे ने गलत कर दिया। तो भाई अब कोई ना कोई तो इसको रोकेगा ना, रोक सिर्फ कानून सकता है आपको। सर आप ज़रूरी नहीं था कि बच्चे की बजाय बड़ों से शुरू करते हम। ज़रूरी नहीं था कि बच्चे जो लड़के ट्विटर पे आ रहे हुए हैं, या उनसे की बजाय किसी एक सियासतदान को लटका दिया जाता। अगर एक सियासतदान या किसी एक एंकर को ये कह दिया जाता कि जी आपको क्या पता कि हम आधा बजट खा जाते हैं, आपको क्या पता कि जी हम अय्याशियाँ करते हैं, आपको क्या पता कि हम करप्शन करते हैं। तो ये तमाम चीज़ अगर एक ही दफ़ा में कुछ हो नहीं होने जाता। वाला, चला 9 महीने जिस शख्स हामिद मीर को जब आप ऑफ एयर करके एक नमूना दिखा सकते हैं, क्या उसके बाद कुछ हुआ? आज फिर वही सारे एंकर वही कर रहे हैं जो हामिद मीर करते थे, बस वो तो 9 कर रहे महीने हैं। बाद उनको माफ़ी मिल गई। तो आप एक माफ़ी लटका तो दें ना। यहाँ पर आप कत्ल करके वो सदर साहब, मैं समझता हूँ इस लॉ को ख़त्म होना चाहिए कि जी सदर जो है वो फांसी की सज़ा को माफ़ कर दे। ये कौन-सा तरीका है कि अदालत ने फांसी की सज़ा दी है और सदर मुमलिकत माफ़ कर दें? दिस इज़ टोटली रबिश मेरे हिसाब से। लेकिन अजीब किस्म के कानून है भई पाकिस्तान में। मिलिट्री के जो कानून हैं वो मैंने कहीं से सुना था, कि मुझे नहीं पता ये सही है कि नहीं, 1929 का उनका अपना आइन बना हुआ है। सोचिए मिलिट्री पाकिस्तान की है, आइन उनका 1929 का बना हुआ है। तो ये रिव्यू होना चाहिए, पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट, सिक्योरिटी इदारे, ये एक महकमा है, इसको महकमे के अंदर अंदाज में काम करना चाहिए। लेकिन आज ये महकमा जो है वो अपनी पसंद
के लोगों को ऊपर लाके बिठाता है, चाहे वो तंजीमें हों, तालिबान आपको किसने बनाए, लश्कर-ए-जंगी किसने बनाई, ये तहरीक लब्बैक किसने बनाई, अगर फिर इसके आगे जाया जाए तो क्वेश्चन मार्क लगेंगे। हमीद गुल जो थे वो कौन थे? पाकिस्तान की एक बड़ी मोतबर शख्सियत है अब्दुल सत्तार ईदी साहब, उन्होंने हमीद गुल और इमरान खान के बारे में क्या कहा? उन 2 लोगों की वजह से वो छोड़ के अमेरिका आ गए, उनकी जान को खतरा था। तो बातें खुलेंगी तो अगर हम पीछे ही लटके रहे तो हम आगे की तरफ देख नहीं पाएँगे। किसी न किसी को तो आगे की तरफ देख के पाकिस्तान को चलना है। हम जब डॉलर कम होता है तो एकदम खबरों में, अखबारों में छपता है कि जी वो हमला हुआ था, ड्रोन हमला हुआ, उसके बाद डॉलर सस्ता हो गया। तो ये सब जो खबरें फैलाई जाती है ना, ये एक आम आदमी नहीं फैला सकता। मैं मुझ तक में ये वो नहीं था। ये बाकायदा मुल्क को बदनाम करने के लिए लोग चलाते हैं। अब वो कौन लोग हैं, उनको मंजरे आम पे लाके सज़ा देनी चाहिए कि आखिर ये नैरेटिव आया कहाँ से? कि ड्रोन अटैक हुआ और उसके बाद जो है आपका 38 पे डॉलर था, वो 22 पर आ गया है और देखें ये हो गया है और वो हो गया, अमेरिका से बड़ी इमदाद मिल गई है। और वो जी देखें यूएस एड ने 36 एम्बुलेंस दे दी हैं, तो वो इम्पोर्टेड हुकूमत का या अमेरिकन रिजीम का क्या होगा, ये होगा। ये बाकायदा बंद कमरे में बैठ के बाकायदा बनाए जाते हैं, इस पे काम होता है और उसके बाद सोशल मीडिया की टीमें जो हैं, इसको दुनिया में फैलाई जाती हैं और इसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी इनकी ये चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, पीटीआई बहुत स्ट्रॉन्ग है इस मामले में। जिस ये जो नैरेटिव फैलाते हैं इसको गौर करना चाहिए कि ये कौन कर रहा है। आखिर पहले तो अगर 50 साल या 20 साल पहले चले जाएँ तो इस तरह के वो नहीं होते थे। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट को अब एक स्टेप बैक लेना पड़ेगा। अवाम को उनकी हुकूमत पसंद की हुकूमत जो है देनी पड़ेगी। अब आप अपना इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते कि आप अपने लोग तैयार किए हुए लोग लेकर आएँ और हुकूमत करें। लेकिन आज भी हुकूमत उन्हीं की है जिन्होंने तैयार किया था। आज भी आम वो यही है कि जी शहबाज शरीफ बूट पॉलिश हैं, नवाज़ शरीफ नहीं है। तहरीक-ए-लब्बैक जो है इनकी ज़ैली जमातें हैं। तो कब तक रोकेंगे आप? रोक नहीं सकते ज़माना। जब तक आप खुद न्यूट्रल होंगे, शुरू में थोड़ा-सा आप न्यूट्रल हुए थे तो लगा था कि आप न्यूट्रल हुए हैं। सब कहते थे कि हाँ यार कुछ हुआ है। इमरान खान की चीखें निकल गई थी कि भाई आप न्यूट्रल क्यों हो रहे हो? आप मुझे लेकर आए हो अब तब आप मतलब आपने मुझे लेकर आए, मुझे खड़ा किया और पीछे से हट गए। तो मैंने तो धड़ाम से ही गिरना है ना। जी। ठीक है। आज़म साहब बस लास्ट कमेंट यानी इतनी तफ़सील के बाद मुझे लास्ट कमेंट ज़रूर चाहिए, तो एक लास्ट कमेंट ज़रूर दीजिएगा। लास्ट कमेंट्स क्या दूँ आपको बस ये मैंने जो पिछले अपने मेरे ख़्याल है व्लॉग में बात की थी कि वाशिंगटन में वर्जीनिया, मैरीलैंड एंड डीसी में पीटीआई के कारकुनान जो हैं, जहाँ वो 200-300 लोग जमा नहीं कर सकते, वो उनका मैंने जब फ्लायर पढ़ा कि पीटीआई सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान। तो मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ कि मैंने कभी इतने अरसे में कभी भी ये नहीं देखा कि कोई सियासी जमात जो है वो सेलिब्रेट कर रही है। क्योंकि जब आप सियासी जमात का नाम लिख देते हैं, तो उसमें फिर सियासी जमात के लोग ही आते हैं, जो कि सही है। उनकी मीटिंग्स होती हैं या कुछ भी होता है। जब आप पब्लिक सेलिब्रेट करती है, पाकिस्तानी सेलिब्रेट करते हैं, तो उसमें किसी भी मुख्तलिफ़ फ़िक्र का आदमी आ सकता है, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है। तो चंद हमारे यहाँ लोग हैं, जो कि दूसरों से पैसे लेते हैं, अपना नाम आगे रखते हैं, पार्टी का नाम अब उन्होंने आगे रख दिया है और वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि और मैं तमाम पाकिस्तानियों से गुज़ारिश करूँगा कि अगर आप उस फ़ंक्शन में जाएँ और अगर आप किसी भी किस्म का कोई झंडा देखें, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो, चाहे वो मुस्लिम लीग का हो, चाहे वो पीटीआई का हो, उसकी वीडियो बनाएँ और सोशल मीडिया पे जो है इसको लगाएँ और ये बताएँ कि ये आपने गलत किया है, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ़ पाकिस्तान का झंडा होना चाहिए। जब हम पाकिस्तान से बाहर हैं, तो हम सिर्फ़ पाकिस्तानी हैं, हमें किसी भी दूसरी नज़रों से ना देखा जाए। ये मेरा एक रिक्वेस्ट है तमाम पाकिस्तानियों से जो यहाँ रहते हैं, बल्कि पूरे अमेरिका में जहाँ पे भी सैकड़ों इंडिपेंडेंस डे जो हैं, वो लोग मना रहे हैं। पार्टी बेसिस पे ना मनाएँ, सिर्फ़ पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी झंडे को याद रखें। और अगर कुछ इस तरह का होता है कि कोई इस तरह की हरकत करता है, तो उनको एक्सपोज़ करें, सोशल मीडिया पे उनको लेकर आएँ
और एहतजाज करें ताकि आइंदा ऐसा ना हो। जी। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अपने नाज़रीन को मैसेज ज़रूर दूँगी जाने से पहले, वही बात जो कि हम हमेशा करते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन के फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिएगा और कैपिटल अखबार जो है उसे ज़रूर पढ़िएगा। अगर इंस्टॉल कर लेंगे आप अपनी एप्लीकेशन को, जो कि कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की है, तो फिर दुनिया में किसी भी जगह होंगे तो आप हमारे शोज़ को देख सकेंगे, एन्जॉय कर सकेंगे। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो इंशाल्लाह फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए शाला खान को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह। बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर, शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें, बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर, बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America. Capital TV Washington.